नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 2020 में जीएसटी नंबर लेने के लिए यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस जानेंगे कि आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में कैसे जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको gst.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट जीएसटी पर आना होगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जानकारी फाइल करना है। सबसे पहले आई एम अ टैक्स पेयर पे, उसके बाद स्टेट में आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका बिजनेस रन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका बिजनेस और आप जहाँ रहते हैं वो दोनों स्टेट अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पर उस स्टेट को लेना है जहाँ पर आपका बिजनेस है, जहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, हम दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें साउथ वेस्ट दिल्ली को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यदि आपका प्रोप्राइटरशिप है यानी आप इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपका लीगल नेम यानी कि आपका नाम दर्ज करना है। लेकिन आप एलएलपी या कंपनी से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर आपके कंपनी का नाम डालना है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल से अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं इंडिविजुअल। उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पर डालना है। अगर आपको कैप्चा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उसे रिफ्रेश करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी आएगी। मोबाइल नंबर की ओटीपी यहाँ और ईमेल आईडी की ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी की ओटीपी जैसा कि आप देख सकते हैं ईमेल आ गया है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर या टेम्पररी रेफरेंस नंबर टीआरएन नंबर मिला, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर रही है। यहाँ पर आपको वही टीआरएन नंबर जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट कर दीजिए और कैप्चा डालकर आगे बढ़ जाइए। हम यहाँ पर कैप्चा डाल देते हैं और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वापस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने जीएसटी का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन 15 जून 2020 से पहले करना है। उसके बाद एक्शन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लीगल नेम ऑफ बिजनेस और पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर ट्रेड नेम डालना है, आपकी शॉप का नेम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में यदि आप पार्टनरशिप फर्म में हैं तो आप पार्टनरशिप सिलेक्ट करिए, प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसा भी आपके लिए अप्रोप्रिएट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, एओपी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट आ गया है। अब यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस जिस एरिया में वो कौन से सर्कल में आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कमिश्नरेट सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपना ज्यूरिडिक्शन नहीं पता है तो आप ऊपर दी गई लिंक में क्लिक करके अपना ज्यूरिडिक्शन सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर कमिश्नरेट डिवीजन रेंज सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपको रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप वॉलेंटरी लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन या इंटर स्टेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए कंपलसरी है, या आपके डेथ ऑफ प्रोप्राइटर यानी कि आपके प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है जिसके नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, अब आपका प्रोप्राइटर चेंज करना चाहते हैं, या अदर में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपना रीज़न। हम यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डालना है। दोस्तों, यहाँ पर जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो डेट डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर एराइज, आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी कब से आई है वो यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करना है।
उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना टेम्पररी आईडी जो आपको मिला था, जो हमने कॉपी किया था, उसे यहाँ पर दर्ज करना है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज की तारीख डालकर आगे बढ़ जाना है। यहाँ दोस्तों, यदि आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो आप जीएसटीएन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना जीएसटी नंबर डालकर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट डालकर इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जीएसटीएन नंबर डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के केस में ही आएगा। दोस्तों, अभी हम इसमें टेम्पररी आईडी डाल के इसे ऐड कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद में आपको डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर की यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, यानी कि आपका नेम, उसके बाद यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको फादर नेम डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर डेजिग्नेशन और स्टेटस डालना है। यहाँ पर हम प्रोप्राइटर के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रोप्राइटरशिप डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अगर फर्म में हैं तो यहाँ पर फर्म डाल सकते हैं। हमने प्रोप्राइटर डाल दिया। उसके बाद डिन नंबर कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप इनके लिए जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिन नंबर डालना होगा। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे यस कर देते हैं और पेन नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर और आधार नंबर भी डाल सकते हैं। आधार नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने पेन नंबर डाल दिया है तो अब यहाँ पर पासपोर्ट नंबर और आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है। यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ परमानेंट एड्रेस आपका जो है, रेसिडेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, प्रीमाइसेस, रोड, स्ट्रीट, विलेज, कंट्री, यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, हम यूपी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है और यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर का फोटो जेपीजी फॉर्मेट में जिसकी साइज 100 KB से कम हो। दोस्तों ये याद रखिएगा, जिसकी साइज 100 KB से कम हो उसका फोटो यहाँ पर आपको, वो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप ऑथोराइज सिग्नेटरी खुद हैं तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू करके क्लिक कर दीजिए। अगर आप प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं तो आप इस पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले पेज में आपको कोई एडिशन नहीं करना है और इसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर हु इज ऑल्सो एन ऑथोराइज सिग्नेटरी। यदि आप खुद से ऑल्सो प्राइमरी अथॉरिटी है सिग्नेटरी की तो आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं किसी को सिग्नेटरी के लिए तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है? लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन, कि आप उसको ऑथोराइज कर रहे हैं, और उसका यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और उसकी सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सब करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। अभी हम इसे बैक कर लेते हैं। हमारे इसमें हम ही प्राइमरी अथोराइज्ड हैं। सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास एक और ऑप्शन दिख रहा है, डिटेल्स ऑफ अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। यदि आप किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसे यस कर दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे नो करके आगे बढ़ जाइए। अभी हम इसे नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपको डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, प्रीमाइसेस, रोड, स्ट्रीट, विलेज, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको रेड टिक में दिख रही है वह इन्फॉर्मेशन आपको डालना कंपलसरी है। ये सब डालने के बाद आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, यानी कि जो बिजनेस का प्लेस आप बता रहे हैं वो आपका कंसेंट पे है, लीज पे है, या आपका खुद का है, या रेंटेड है, शेड या अदर कुछ है, तो आपको यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर कंसेंट या रेंटेड जो भी सिलेक्ट करने पर, हम यहाँ पर रेंटेड सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी स्कैन करके 1 MB की साइज में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल,
लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, रेंट लीज एग्रीमेंट। हमने रेंटेड सेलेक्ट किया है, हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पर है वो रेंटेड है, तो हम यहाँ पर रेंट लीज एग्रीमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पर हमारे रेंट एग्रीमेंट को डाल देते हैं। रेंट एग्रीमेंट अपलोड करने के बाद में हम यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपका होलसेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है या एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, तो आप यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी है उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, होलसेल बिजनेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी होलसेल बिजनेस सिलेक्ट कर लेते हैं और हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। यदि आपके एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर क्लिक करके उस प्लेस ऑफ बिजनेस की भी जानकारी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन हमारा अभी सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो हम इसे नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये यही बोल रहा है डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका है तो आप उसे डालकर ऐड न्यू पर क्लिक करके वो बिजनेस का प्लेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है इसलिए हम इसे नो रहने देते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में आपको अब जिन बिजनेस का रन कर रहे हैं, जिसके लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं, जिन गुड्स और सर्विसेज की आप सप्लाई करते हैं, वहाँ उन गुड्स और सप्लाई के यहाँ पर आपको 5 प्रोडक्ट के कोड यहाँ पर डालना है। वो कोड कैसे डालना है हम यहाँ पर आपको बताते हैं। गुड्स में जाइए और यहाँ पर आप जिन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जिन चीज़ों की सेल करते हैं, जैसे हम शूज़ की सेल करते हैं तो आप शूज़ सिलेक्ट कर लीजिए और शूज़ सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन प्रोडक्ट की आप सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो, आपको मिनिमम 5 HSN यहाँ पर ऐड करने हैं। HSN ऐड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या कंपलसरी नहीं है तो हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी हमने प्राइमरी खुद को रखा था तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्लेस डालना है। प्लेस डालने के बाद में सबमिट विद DSC, ये कंपनी के केस में कंपलसरी है। कंपनी केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से वेरीफाई करना होगा, लेकिन हमने अभी इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया है तो आप सबमिट विथ EVC पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट विथ EVC पर क्लिक करते ही आपके पास एक OTP आएगी। वो OTP आपकी ईमेल ID पर आएगी और मोबाइल नंबर पर भी आएगी। दोनों OTP सेम है। किसी पर से भी आप OTP को कॉपी करके यहाँ पर OTP डाल दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आपके ईमेल ID पर एक ARN नंबर आएगा। वो ARN नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं हमको मेल आ गया है और उसमें एक ARN नंबर भी आ गया है। ARN नंबर AA070 से स्टार्ट हो रहा है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और हमारा स्टेटस चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमने कॉपी कर लिया और हम वापस GST की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। GST की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में चल जाए और वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना ARN नंबर दर्ज कर देना। उसके बाद कैप्चा डालकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टेटस, हमारे GST नंबर का स्टेटस पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग के लिए है। ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपके ईमेल ID पर आपका GSTN नंबर और आपका पासवर्ड आ जाएगा। उससे आप फिर अपने GST रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।